स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कितने टाइप्स का स्टील सेक्शन होते हैं उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस से आपको ये समझ आएगा कि उस स्टील सेक्शन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो सारे पार्ट कंपोनेंट्स का क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, जब इतना बात समझ लेंगे तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि उस स्टील सेक्शन को कहाँ पे यूज करेंगे और किस मेंबर के जैसा यूज करेंगे। ठीक है, इतना बात सीखने के बाद एक चीज़ और सीख लेंगे आज के क्लास में ही कि स्टील सेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब कि स्टील सेक्शन को डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और स्टील सेक्शन 1 मीटर लेंथ में कितना वेट होता है, यानी यूनिट वेट के बारे में भी आज के क्लास में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास पूरा स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन के लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाला है। इसे पेशेंसली आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ फ्रेश हेडिंग बना लीजिए, टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शन। देखिए, कोई अकबकाना नहीं है, एकदम आराम से इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शन। ठीक है ना, हाँ, स्टील सेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो सबसे पहले कि स्टील सेक्शन को जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो 2 टाइप्स के कर रहे हैं। एक तो कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है, एक स्टील सेक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है। ठीक है ना, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, जब कंपनी बनाती है तो उसको बोलते हैं रोल्ड स्टील सेक्शन। रोल्ड स्टील सेक्शन जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है स्टील सेक्शन को तब उसको बोलते हैं रोल्ड स्टील सेक्शन। ऐसा रोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रोलर चला करके स्टील सेक्शन को फिनिशिंग करता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं रोल्ड स्टील सेक्शन। दूसरा बात कि अगर वो सेक्शन स्टील कंपनी में बना और जिस डायमेंशन को आपके डिजाइन करने के लिए ज़रूरत है वो सेक्शन मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में क्या करोगे, आप खुद से स्टील सेक्शन बनाओगे, तब उस स्टील सेक्शन को बोलेंगे बिल्ट अप सेक्शन। तो दूसरा आपको मिलेगा बिल्ट, BUILT, बिल्ट अप सेक्शन। ठीक है ना, बिल्ट अप सेक्शन में क्या करते हैं, आप खुद से बनाते हैं। सपोज करिए कि मान लीजिए कोई एक सेक्शन ऐसा लाएं और एक सेक्शन और लाएं और ये दोनों सेक्शन को ला करके हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे वेल्डिंग मार दिए। क्या कर दिए, वेल्डिंग मार दी। और वेल्डिंग मारने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आपको एक सेक्शन बन के तैयार हो गया। तो इस सेक्शन को हम लोग बोलेंगे बिल्ट अप सेक्शन। तो बिल्ट अप सेक्शन की ज़रूरत कब पड़ेगा, जब आपको रोल्ड सेक्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा और आपको डिजाइन करने के लिए किसी स्पेसिफिक डायमेंशन की स्टील सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, हाँ, आगे आएगा तो हम लोग देख लेंगे डिजाइनिंग में। ठीक है, हाँ, रोल्ड सेक्शन क्या कह रहे थे कि ये रोल्ड सेक्शन वे सेक्शन होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रोलर चला करके फिनिशिंग वर्क को कंप्लीट करते हैं, यानी रोल्ड सेक्शन उसको बोलेंगे कि द फिनिशिंग वर्क, यहाँ पे लिख देते हैं कलर को चेंज करके, यहाँ पे फिनिशिंग वर्क डन बाय रोलर। ये नहीं समझिएगा रोड पर चलता है वो वाला रोलर नहीं। रोलर कहने का मतलब उसमें जो जहाँ पे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना उस कंपनी में रोलर लगाया रहता है। ठीक है ना, हाँ, तो बड़े आराम से समझने की कोशिश किए कि रोल्ड सेक्शन क्या होता है। रोल्ड स्टील सेक्शन, उसमें क्या होता है कि फिनिशिंग वर्क जो डन होता है वो रोलर से होता है। तो देखो बड़ा आसानी से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि रोलर से फिनिशिंग वर्क डन हो रहा है, तो बताओ रोलर गर्म लोहा में चला दिया जा रहा है कि लोहा के ठंडा करके, यानी स्टील जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उस स्टील को गरम स्टील में ही रोलर चला करके फिनिशिंग कर दिया जा रहा है कि वो स्टील को ठंडा करके तब रोलर चला करके फिनिशिंग किया जा रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए यहाँ पे रोल्ड जो सेक्शन होते हैं वो रोल्ड सेक्शन होते हैं। रोल्ड स्टील सेक्शन जो होते हैं वो आप लोग को मिलेगा 2 टाइप की। एक होता है हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन और एक होता है कोल्ड रोल्ड स्टील सेक्शन। ये 2 टाइप के आपको स्टील सेक्शन मिलते हैं। एक होता है हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन और एक होता है कोल्ड रोल्ड स्टील सेक्शन।
हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन में क्या होता है कि लोहा यानी लोहा से स्टील बनाए और स्टील बहुत गर्म है, लाल है, एकदम तप रहा है स्टील, और उसी में रोलर चला करके हम लोग फिनिशिंग वर्क कर देते हैं, सेक्शन तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना। आप यहाँ पे एक एनिमेशन में देख पा रहे होंगे कि देखिए एकदम लाल कलर से तपते हुए लोहा जा रहा है और इसमें मतलब रोलर चल रहा है और इस रोलर से आपको फिनिशिंग हो रहा है। तो गर्म लोहा में जब रोलर चला करके फिनिशिंग वर्क कंप्लीट करेंगे ना, तब हम उसको बोलेंगे हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन। ठीक है ना। हाँ, और दूसरा एनिमेशन आप देख पा रहे होंगे कि लोहा पूरी तरह से यानी स्टील पूरी तरह से ठंडा हो गया, स्टील पूरी तरह से ठंडा हो गया और ठंडा होने के बाद इसमें क्या चलाया जा रहा है, रोलर चलाया जा रहा है और तब जाकर के फिनिशिंग हो रहा है, तब हम उसको बोलेंगे कोल्ड रोल्ड स्टील सेक्शन। आप दोनों ही एनिमेशन से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। तो अब बात आती है कि हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन ज़्यादा खतरनाक होता है कि कोल्ड रोल्ड स्टील सेक्शन ज़्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक कहने का मतलब ज़्यादा फिनिशिंग वर्क कौन देगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो कोल्ड रोल्ड स्टील सेक्शन होता है ना, वो वेटर फिनिशिंग होता है, यानी कोल्ड रोल्ड स्टील सेक्शन इज वेटर फिनिश्ड better finish than hot rolled। हॉट रोल्ड से ज़्यादा बढ़िया फिनिशिंग वर्क कौन देता है, कोल्ड रोल्ड। यानी इसकी सब मतलब एज की बात किया जाए, एज बहुत शार्प होगा, EDGE एज क्या होता है, शार्प होगा, और सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन, थोड़ा सा गला फंस रहा, हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन क्या होता है, कूल के कंपेरिजन में हॉट रोल्ड में कम फिनिशिंग देता है, क्योंकि गर्मी में रहता है तो ठंडा होने के बाद हो सकता है डायमेंशन रीअरेंज कर जाए, रीएडजस्ट कर जाए। ठीक है ना। इसीलिए कोल्ड रोल्ड सेक्शन सबसे अच्छा यानी सुपीरियर रोल्ड सेक्शन माना जाता है। एक बात यहाँ से समझ आना चाहिए कि कोल्ड रोल्ड सेक्शन सबसे सुपीरियर सेक्शन माना जाता है कंपेयर टू हॉट रोल्ड सेक्शन। इसमें डायमेंशन उतना फाइन नहीं होगा जितना फाइन आपको कोल्ड में होगा। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बात और, जब स्टील जब बन रहा होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे ठंडा किया जाता है। तो ठंडा करने के लिए बहुत सारे मेथड होता है, एनेलिंग होता है, टेम्परिंग होता है, हार्डनिंग होता है, बड़ी तरह का मेथड होता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब स्टील को हम लोग ठंडा करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना होता है कि ठंडा उस मेथड से करेंगे जिससे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आपकी मेंटेन रहे। क्या रहे, मेंटेन रहे। तो इसीलिए हम लोग स्टील को ठंडा करने के लिए एनेलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। एनेलिंग प्रोसेस कैसे करते हैं ठंडा, तो उस प्रोसेस में क्या होता है ना कि जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग होता है वही ओवेन में ठंडा होता है। ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और एनेलिंग प्रोसेस में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मेंटेन रहता है। ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को भी आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। और जब यहाँ से स्टील सेक्शन, रोल्ड स्टील सेक्शन जब बनता है ना, तो देखिए ऐसा होता है, चूँकि रोलर चला हुआ है और जब रोलर चला हुआ है तो उसके जो एज होते हैं, उसकी जो एज होते हैं, ये जो कॉर्नर होते हैं वो इस तरह से हल्का राउंडेड टाइप का होता है, इस तरह से होता है। ठीक है ना। ये रोलर चलने की वजह से इस तरह से मुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना। तो आपको लेकिन बिल्टअप सेक्शन में एकदम शार्प इस तरह से रहेगा। ठीक है ना। लेकिन रोलर चलने की वजह से रोल्ड सेक्शन में कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि ऐसा बना रहा, इस तरह से रहता है, ये टी सेक्शन है, मान लीजिए ना यहाँ पे ऐसा रहेगा। ठीक है ना। हाँ, ये टी सेक्शन हो गया। ठीक है। तो आपको समझ आया कि स्टील सेक्शन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन और दूसरा कोल्ड रोल्ड स्टील सेक्शन। हम लोग को हॉट और रोल्ड पर विशेष ध्यान नहीं देना, हम लोग को फाइनली बात करना है स्टील सेक्शन के। तो आपको स्टील जो सेक्शन होते हैं वो इन जनरली बहुत सारे टाइप्स के आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो एक होता है स्टील सेक्शन, आपको जिसको बोलते हैं आई सेक्शन। क्या बोलते हैं,
आई सेक्शन, जिसको प्यार से हम लोग बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम। और एक होता है टी सेक्शन, टी सेक्शन, और टी सेक्शन को प्यार से बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्शन, ट्यूबुलर सेक्शन। और एक होता है सी सेक्शन, सी सेक्शन, जिसको प्यार से बोलते हैं चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन। ठीक है ना। और भी बहुत सारे टाइप्स के सेक्शन होता है, जिसको एक बोलते हैं एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन, जिसको प्यार से एल सेक्शन भी बोलते हैं। इस चीज़ को आप समझने, उधर दिखाई पड़ रहा है? हाँ, इस चीज़ को आप पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, अब और भी होते हैं, एक नाम होता है बार। क्या होते हैं? बार। और भी स्टील से बने हुए सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। और एक होता है फ्लैट, ठीक है ना, या प्लेट भी एक होता है, फ्लैट भी होता है, फ्लैट भी होता है, स्टीरअप भी होता है, स्टीरअप भी होता है। और फ्लैट हो गया, स्टीरअप हो गया, प्लेट हो गया। ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश पूरा कीजिएगा। तो हम आइए एक एक करके ये स्टडी करेंगे कि आई सेक्शन क्या होता है और इसकी कौन कौन से कंपोनेंट होता है और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे और इसकी यूज कहाँ करेंगे। टी सेक्शन क्या होता है, इस सारे चीज़ को एक एक करके हम लोग कंप्लीट रूप से एनालिसिस करेंगे। तो इतना इरेज करने के बाद हम लोग फ्रेश हेडिंग बनाएंगे आई सेक्शन, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं बीम। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ए कर देते हैं। ठीक है, इसको पॉज करके इरेज कर देते हैं और हम लोग आई सेक्शन की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग देखते हैं टी आई सेक्शन के बारे में। सबसे पहला बीम सेक्शन के बारे में जानते हैं, आई सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये जितना भी सेक्शन हम लोग देख रहे हैं ना, सब रॉड देख रहे हैं। रॉड कहने का मतलब क्या? डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आ रहा है। ठीक है ना। हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फिनिशिंग वर्क रोलर चला कर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है, आवाज़ थोड़ा मोटा जा रहा होगा। ठीक है ना। देखिए, आई सेक्शन कुछ जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बनता है तो कुछ उसका लुक ऐसा होता है। ठीक है ना, ऐसा। देखिए, किनारे थोड़ा सा राउंडेड रहता है। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा देखिएगा, फिगर बहुत बढ़िया बना दिए। ठीक है, इसको बोलते हैं आई सेक्शन। क्या बोलते हैं? आई सेक्शन। ठीक है ना, जिसको प्यार से बोलते हैं बीम। ठीक है ना। हाँ, आपको फीलिंग नहीं आ रहा है कि आई सेक्शन कैसा होता है, तो आप यहाँ पे एक स्लाइड में 3D एनिमेशन देख रहे होंगे कि आई सेक्शन कैसा होता है। ठीक है ना। हाँ, और आई सेक्शन की इसको बोलते हैं प्यार से वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब। और इसको बोलते हैं फ्लेंज। क्या बोलते हैं? फ्लेंज। तो सर नीचे वाला को फ्लेंज बोले तो ऊपर वाला क्या बोलेंगे? तो सर ऊपर वाला को भी बोलेंगे फ्लेंज। फ्लेंज क्या होता है? तो हॉरिजेंटल मेंबर को बोलेंगे फ्लेंज। हॉरिजेंटल मेंबर नहीं, दूसरे पेन चेंज करें। हॉरिजेंटल मेंबर इज नोन एज फ्लेंज। और वर्टिकल मेंबर को बोलेंगे, वर्टिकल मेंबर इज नोन एज वेब। इस चीज़ को आप बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। हॉरिजेंटल मेंबर को बोलेंगे फ्लेंज और वर्टिकल मेंबर को बोलेंगे वेब। तो बताओ आई सेक्शन में कितने वेब है और कितने फ्लेंज है? तो बोलेंगे कि सर आई सेक्शन में 2 वेब है, 2 फ्लेंज है और 1 वेब है। तो नीचे वाला फ्लेंज को बोलेंगे बॉटम फ्लेंज। क्या बोलेंगे? बॉटम फ्लेंज। ये सब मोह माया है, इस सब में ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इसको बोलते हैं टॉप फ्लेंज। क्या बोलते हैं? टॉप फ्लेंज। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ से यहाँ तक के जो डेप्थ होता है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो डेप्थ होता है ना, इसको बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ। क्या बोलते हैं? ओवरऑल डेप्थ।
इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपको स्टील टेबल में डायमेंशन जो मिलेगा वो mm में मिलेगा। किस में मिलेगा? mm में मिलेगा। अब यही आई सेक्शन को वेट कम होगा कि वेट ज़्यादा होगा कि वेट मीडियम होगा कि और इसकी वेब, ये वेब जो है या फ्लेंज क्या होने वाला है, वेब क्या होने वाला है, इसके बेसिस पर IAS के ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या किया, क्लासिफिकेशन किया गया है। और आई सेक्शन भी बहुत सारे टाइप्स के आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड आई सेक्शन जो मार्केट में मिलते हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आप लोग मेरे साथ लिखिएगा ISJB। सबसे पहले लिखेंगे ISJB। ISJB कहने का मतलब होता है, इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। ठीक है ना? हाँ, इसको बोलेंगे ISJB का पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। और अगर लास्ट में लगाना चाहोगे तो लगा दो सेक्शन। इस चीज़ को आप समझिएगा। IS और ये तो सेम है, आपको चेंजिंग यानी ध्यान देने वाली बात ये वाला पर है कि ये टर्म से आपकी सेक्शन का नाम चेंज हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, अगर वेट में हल्का है तब उसको क्या नाम बोलेंगे? ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम। देखो IS का मतलब सब में तो सेम है, तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम सेक्शन। ठीक है ना? बाद में लपेट लो। हाँ, ठीक है ना? उसके बाद है ISMB। इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम सेक्शन। ठीक है ना? बात समझ जाइएगा। उसके बाद आपको मिलेगा ISHB। इसका मतलब है इंडियन, देखो बात इससे भी लपेट सकता है, हैवी वेट बीम सेक्शन। देखो इस चीज़ से आपको समझ आएगा कि इतना चीज़ यानी लाइट वेट की कहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, मीडियम वेट सेक्शन की कहाँ पे ज़रूरत होगी, हैवी वेट सेक्शन की कहाँ पे ज़रूरत होगी, जूनियर की कहाँ पे ज़रूरत होगी। जब डिजाइन करोगे ना तो ये सब चीज़ आपको बढ़िया से समझ आना चाहिए। इसीलिए इस टॉपिक में हम बड़े समय लेकर के इसको समझाते हैं ताकि आपकी थॉट जनरेट हो। ठीक है ना? सर आप कहाँ से गिनती सीखो? 3 के बाद फिर 3 लिखो, 4 5वां। ठीक है ना? अगला है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। ठीक है ना? इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड वाइड नहीं लिखा था क्या? वाइड फ्लेंज बीम। लास्ट में सब में सेक्शन लगा दिया करो। ठीक है ना? देखो तो ये डॉट नहीं होता भाव, इस बात को ध्यान देना। ये डॉट मिस्टेक से लिखा जा रहा है, ये डॉट नहीं होता। इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से केयर करोगे। हाँ चलो देखो, तो सब में IS कॉमन है, इंडियन स्टैंडर्ड सब में कॉमन है, सब में बीम कॉमन है। आपके जो चेंजिंग हो रहा है इस लेटर के वजह से चेंज हो रहा है, जूनियर, लाइट, मीडियम, हैवी, वाइड फ्लेंज। तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है समझना, बस ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, इसको आप ध्यान से समझ लोगे। इसकी फीलिंग नहीं आ रहा है, फीलिंग अभी तुरंत हम जनरेट करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? एक होता है ISS, देखो फिर से वही लिखा रहा, ISSCB, मतलब इसको होता है इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन बीम। ठीक है ना? हाँ, इतना टाइप्स के आपको बीम में पढ़ना था जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। बीम को ही बोलते हैं आई सेक्शन। इसकी 3D एनिमेशन से समझ आ रहा है। आपको मार्केट में जाओगे, जैसे कहीं खाना वाना खाने आता तो आपको मेन्यू चार्ट देता है कि आपको कौन सा खाना पसंद है। ठीक है ना? टिकिया पसंद है कि छोला भटूरा पसंद है, जो पसंद है कि बिरयानी पसंद है, तो उसके अनुसार आप ऑर्डर देते हो। तो वैसे ही जब मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको देगा एक स्टील टेबल, और उस स्टील टेबल से देख करके आपको ऑर्डर देना है कि किस टाइप के सेक्शन आपको चाहिए। तो स्टील टेबल में कुछ ऐसा लिखल रहेगा, ISJB 500
500 लिखा रहेगा। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? जैसे ही आप जाओगे स्टील सेक्शन को देखने के लिए, दुकान में खरीदने के लिए, तो आपको ऐसा लिखा रहेगा। तो ऐसा कहने का मतलब आपको ये समझना है कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम है जिसकी जो डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ जो है, ओवरऑल जो डेप्थ है वो कितना है? 500 mm है। यानी ओवरऑल डेप्थ अगर कहा जाए यहाँ पे तो ये वाला कितना है बाबू? 500 mm है। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। ऐसा दिया रहे ISJB 500 @735.3 न्यूटन पर मीटर, अगर ऐसा दिया रहे, इसका मतलब आपको क्या समझना है? तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम तो है ही, साथ ही साथ उसकी जो डेप्थ है, क्या है? डेप्थ है। ये जो डेप्थ है वो डेप्थ किस में है? mm में है। किस में है? नीचे दिखाई पड़ रहा ना? डेप्थ जो है वो mm में है। डेप्थ mm में कौन सा डेप्थ? तो बार बार हम बोल रहे हैं ये जो डेप्थ है इसको बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ जो कि यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ओवरऑल डेप्थ कितना है? 500 mm है। दूसरी बात कि ये क्या बता रहा है? तो यही बता रहा आपको यूनिट वेट। इस सेक्शन का यूनिट वेट दे रखा है। क्या दे रखा है? यूनिट वेट। यूनिट वेट कहने का मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, वेट पर मीटर लेंथ। वेट पर मीटर लेंथ। देखिए पहला एकदम आराम से कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, उससे आप लोग पेशेंस नहीं खोइएगा, इस चीज़ को आप समझिएगा। देखिए ये सब चीज़ को आपको नहीं संभाल के रखना है, आपको मोह माया की जाल से अलग निकल करके आपको इस चीज़ को समझना है कि ये अगर ऐसा लिखा रहेगा तो हम क्या समझेंगे, और जब ऐसा लिखा रहेगा तब हम उसको क्या समझेंगे। क्योंकि जब खरीदने जाओगे सेक्शन तो यही सब चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। बीम सेक्शन को इन जनरली हम लोग कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर में भी यूज करते हैं। इट इज जनरली used as tension और कंप्रेशन मेंबर। टेंशन में भी कर सकते हो, कंप्रेशन टेंशन में भी, और एंड भी लिख सकते हैं, टेंशन और कंप्रेशन मेंबर, ठीक है ना। टेंशन मेंबर में भी कर सकते हो, कंप्रेशन मेंबर में यूज कर सकते हो। आप डेली लाइफ के एग्जांपल में ये चीज़ कहाँ पे मिलेगा? तो आप जब कोई बिल्डिंग बना रहे होते हो तो कभी कभी कॉलम में भी इसको यूज कर सकते हैं, कभी कभी बीम में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे जगह आपको मिल जाएगा। तो सच एज कॉलम, बीम, ठीक है ना, और गार्डर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। आपको आई सेक्शन हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये समस्या था, सॉल्यूशन हो गया। आपको संभाल के रखना है, बार बार कर रहे हैं इस चीज़ को और इस चीज़ को। और ये जो बताया गया ये डायमेंशन आपको mm में है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया। आप 3D एनिमेशन से समझ रहे होंगे कि इसकी जो लेंथ होती है वो किस तरह से सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। आप इतना बात समझ गए होंगे। यकीन मानिए आप रेलवे स्टेशन पर चले जाओगे, स्टील सेक्शन का आइडिया आपको कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब पॉज करके फिर से हम लोग अब नेक्स्ट टाइप के सेक्शन यानी मूव करते हैं, जिसका नाम है चैनल सेक्शन। अब हम लोग मूव करते हैं चैनल सेक्शन की ओर। तो आप बड़े ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे चैनल सेक्शन को, ठीक है ना। चैनल सेक्शन का यहाँ पे 3D फिगर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, ये आपको रहा चैनल सेक्शन, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं चैनल सेक्शन, ठीक है ना। हाँ, चैनल सेक्शन में भी यहाँ पे भी वो क्या इसको बोलेंगे, वो फ्लेंज बोलेंगे, और इसको भी बोलेंगे फ्लेंज, और इसको बोलेंगे वेब, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक के डेप्थ को बोलेंगे ओवरऑल डेप्थ। क्या बोलेंगे? ओवरऑल डेप्थ। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे।
ओवरऑल डेप्थ हमेशा किस यूनिट में लेंगे, वो mm में लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बड़ा आसानी से ये चैनल सेक्शन हुआ, आप 3D से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चैनल सेक्शन मार्केट में कैसा होता है, ठीक है। अब चीज़ों को बेसिक कंप्लीट कर दिए, अब थोड़ा स्पीड में इस सेक्शन को पार करते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, ब्लैक से लिखते हैं, ब्लू वाला खत्म हो जाएगा तो दिक्कत है। इंडियन स्टैंडर्ड गेट चैनल सेक्शन। सर पी का कोई मतलब पी का यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड और जे मतलब होता है जूनियर चैनल सेक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल सेक्शन, ठीक है ना। ISMC का आने का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट विथ स्लोपिंग फ्लेंज। स्लोपिंग फ्लेंज कहने का मतलब, बड़े आराम से इस चीज़ को देखिएगा, ये जो फ्लेंज रहेगा ना, इस फ्लेंज में कुछ स्लोप रहेगा। क्या रहेगा? स्लोप रहेगा। ये जो फ्लेंज होता है ना, इस फ्लेंज में कुछ स्लोप होगा, ठीक है ना। ये फ्लेंज और ये फ्लेंज में कुछ स्लोप होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मीडियम वेट के साथ फ्लेंज होगा, कैसा होगा? स्लोपिंग होगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या होता है, IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड। हाँ, इसमें होता है मीडियम वेट तो रहेगा, विथ पैरेलल फ्लेंज। इस चीज को भी आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्टार ला के लिखेंगे, हैवी वेट वाला कोई चैनल सेक्शन नहीं होता है, नहीं होता है, उसके लिए बाहर से बनाया जाता है। तो लिखेंगे नोट में, फॉर हैवी वेट चैनल सेक्शन यूज्ड built up हैवी वेट चैनल सेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बिल्ट अप चैनल सेक्शन बना लेंगे। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये हुआ आपको चैनल सेक्शन। अगर चैनल सेक्शन के स्पेसिफिकेशन की बात किया जाए तो वो एक उठा देते हैं, ISJC। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? अगर आपको दिया हुआ 200, ISJC 200 कहने का मतलब आप समझेंगे, ये जो 200 है वो उसको बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ। क्या बोलेंगे? ओवरऑल डेप्थ है, जिसकी डायमेंशन कितना है? इन mm में है, 200 mm। फिगर में कैसे दिखाएंगे? तो इसी को बोल रहे हैं ओवरऑल डेप्थ, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी कितना हो गया? 200 mm यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ई काला नीचे लगा दिए, नहीं, आप बढ़िया से दिखाओ, इसको लपेट के मत पार करो। यहाँ से लेकर के 200 mm यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ तक उम्मीद है चैनल सेक्शन का भी आप कंप्लीट कर लिए होंगे। ये भी सेक्शन का हम लोग इन जनरली यूज करते हैं टेंशन मेंबर के जैसा। चैनल सेक्शन आर जनरली यूज्ड एज टेंशन और कंप्रेशन मेंबर, लाइक कॉलम, बीम और अदर स्ट्रक्चरल और अदर मेंबर, और भी मेंबर लिख दो, ठीक है ना। हाँ,
इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे और इसका भी जिस तरह से स्पेसिफिकेशन था हमने बता दिया, आप इस चीज़ को रिकॉल करेंगे, 3D एनिमेशन भी आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो मूव करेंगे इसके बाद जो है वो टी सेक्शन है जिसको बोलते हैं टेबुलर सेक्शन। इसको पॉज करके इरेज कर देते हैं। अब हम लोग टी सेक्शन की ओर बात करते हैं। टी सेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये आपको टी सेक्शन है, आप यहाँ पे 3D फिगर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये इसको फिर से बोलेंगे वेव और इसको बोल देंगे फ्लेंज, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को बड़े ढंग से केयर करोगे। यहाँ से यहाँ तक के डेप्थ को बोलेंगे ओवरऑल डेप्थ। क्या बोलेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए ISNT का नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन। कभी कभी टी सेक्शन को ऐसे भी लिख देता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगी, अक्सर आप गलती लिख दिए टी, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद होता है एक इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट टी सेक्शन, ठीक है ना। इसका होता है इंडियन स्टैंडर्ड स्लिट टी सेक्शन। देखिए स्लिट टी सेक्शन भी दो तरह का होता है, एक लाइट वेट होता है, एक मीडियम वेट होता है, ठीक है ना। तो ये भी दो तरह का होता है, ISSLT और एक होता है ISSMT, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट, ठीक है ना, लाइट वेट। और ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड IS मीडियम वेट, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ होता है लाइट वेट और मीडियम वेट में। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। और टी सेक्शन का अगर स्पेसिफिकेशन ऐसा लिखा रहेगा ISNT 200 @ 35.5 न्यूटन पर मीटर। इस स्पेसिफिकेशन का मतलब आप लोग को समझना है कि ये जो बता रहा है ये स्टील सेक्शन का टाइप बता रहा है, किस टाइप का स्टील सेक्शन है। यानी ये बताएगा टाइप यानी इंडियन स्टैंडर्ड, लपेटिए नहीं, स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन, ठीक है ना। ये बता रहा है आपको ओवरऑल डेप्थ इन mm, किस में, mm में, ठीक है ना। और ये बता रहा है आपको वेट पर मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ में इसकी वेट कितना होने वाला है, दैट इज यूनिट वेट। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। आपके टी सेक्शन भी हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम लोग आगे मूव करते हैं जिसका नाम, अब हम लोग एंगल सेक्शन की ओर मूव करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर में यूज आता है, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले देख लेते हैं एंगल सेक्शन। एंगल होता कैसा है तो आप यहाँ पे 3D में भी देख सकते हो और आपकी एग्ज़ाम में कैसे छापोगे उसको भी देख लो। इसको बोलते हैं एंगल सेक्शन, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं फ्लेंज और इसको बोलते हैं वेव, ठीक है ना। इत्तेफाक से यहाँ पे दोनों को बोलते हैं लेग। क्या बोलते हैं, लेग, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल सेक्शन दो टाइप के मिलेगा, या तो दोनों लेग बराबर होगा या तो दोनों लेग बराबर नहीं होगा। अगर दोनों लेग बराबर हो गया, अगर उस स्थिति में अगर दोनों लेग बराबर हो गया,
अगर दोनों लेग बराबर है तब हम उसको बोलेंगे इक्वल लेग एंगल सेक्शन। ये भी लेग फर्स्ट इज इक्वल टू लेग टू, दोनों अगर बराबर होगा तो हम इसको बोलेंगे इक्वल लेग एंगल सेक्शन, और दोनों बराबर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे अनइक्वल लेग एंगल सेक्शन। ठीक है ना। हाँ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इक्वल लेग एंगल सेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे ISA से। ठीक है ना। हाँ, इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे ISA से, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। अब इक्वल रहेगा तो ISA 100 गुने थिकनेस मान लिया जाए 10। ठीक है ना। हाँ, ये सब mm में है, ये सब mm नहीं लिखा रहेगा, आप लोग को ये फील कर लेना है कि डायमेंशन किस में है, mm में है। ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये समझो, इक्वल लगना चाहिए, ना लग रहा है, ज़बरदस्ती इक्वल बना दो, नहीं लगेगा कैसे, ऐसे। यहाँ से यहाँ तक आपको 100 है और यहाँ से यहाँ भी आपको क्या है वो 100 है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ थिकनेस आपको कितना है 10 है, कितना है 10 है। इसका मतलब देखिए तो दोनों लेग क्या है इक्वल है, इसीलिए इक्वल लेग एंगल सेक्शन जब लिखा रहेगा तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन को शो करेगा। मतलब ये भी वेव है, फ्लेंज दोनों वेव और फ्लेंज दोनों क्या है इक्वल है, यानी दोनों लेग इक्वल है। अनइक्वल लेग एंगल सेक्शन में क्या होता है, IS 100 गुने 100 गुने यहाँ से थिकनेस कितना मान लेते हैं, बोलिए थिकनेस, बोले जल्दी फटोगे 8 mm बोलो, कैसे बोले आपको समझ नहीं आया क्या, आप वहाँ हो हम यहाँ हैं। ठीक है ना, 8 mm। ठीक है ना। हाँ, तो देखो ये अनइक्वल है, इसका वेव भी अलग है, फ्लेंज भी अलग है, थिकनेस भी अलग है। ठीक है ना, थिकनेस तो हर हाल में अलग होगा। ठीक है ना। हाँ, तो अनइक्वल लेग एंगल सेक्शन और इक्वल लेग एंगल सेक्शन भी आप लोग समझ गए होंगे। एक स्पेशल टाइप के एंगल सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं IS, नहीं रिकॉर्ड हो रहा क्या, हाँ ISBA। ठीक है ना। इसका यूज हम लोग स्ट्रक्चरल में इन जनरली वैसे जगह पर करते हैं जहाँ पे हमको आउटस्टैंडिंग लुक बनाना है। ठीक है ना, और स्टिफनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। हाँ, तो इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल सेक्शन। ठीक है ना। इसकी लुक कुछ ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ISBA। ठीक है ना। इसको इन जनरली जो यूज करते हैं वो शिप बिल्डिंग में करते हैं, यूज जो हम लोग करते हैं शिप बिल्डिंग में यूज करते हैं। ठीक है ना। और इसी सेक्शन को, एंगल सेक्शन को बोलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन। मतलब ये बहुत जगह पर यूज करते हैं, दो एंगल सेक्शन मिला करके T सेक्शन भी बना लेंगे। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद एक और आप लोग को पढ़ने को मिलता है बार, जिसको आप लोग सरिया बोलते हैं, रड बोलते हैं। तो बार दो तरह का होता है। ठीक है ना। हाँ, एक होता है EQISEQ बार, मतलब अर्थ क्विक, EQRB अर्थ क्विक, इसको लिख लो ना। क्विक रेजिस्टेंस बार। और एक होता है, हिल गया क्या, हाँ, एक होता है कोरोजन रेजिस्टेंस बार, कोरोजन रेजिस्टेंस बार। ठीक है ना। हाँ, और दोनों का क्रॉस सेक्शन या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का हो सकता है, या तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे भी इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और हो सकता है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना।
सर्कुलर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन देखो इस तरह से बार रहेगा। आप 3D भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, और इस तरह के क्रॉस सेक्शन को बोलेंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। खिड़की उड़की में नहीं देखे हैं जो रड लगा हुआ रहता है उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर रहता है, और नहीं देखे हैं जो घर उर बनता है पिलर उलर में दिलाता है जो रड, उसको बोलते हैं स्क्वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर भी सेम थिंग। हाँ, पूरा आराम से समझने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, इतना बात आपको बार की कहानी कंप्लीट होगी। अब थोड़ा सा 2 छोटे चीज़ है, 5 से 10 मिनट और वीडियो जाएगा, बस आज का क्लास इतना ही हो। अब हम लोग 3 और छोटे सेक्शन को देख लेते हैं जो आपको फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। हाँ, एक को बोलते हैं प्लेट। क्या होता है? प्लेट। प्लेट में क्या होता है, जैसे कि इस तरह का क्रॉस सेक्शन होता है, आप 3D में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, 3D में आप इस क्रॉस सेक्शन को आप देख पा रहे होंगे, इसको बोल रहे हैं प्लेट, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, इसको बोल रहे हैं प्लेट। प्लेट में क्या होता है, थिकनेस जो होता है इसको बोल रहे हैं थिकनेस। ये क्या है? थिकनेस। थिकनेस जो होता है बाबू वो 5 mm से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। अगर 5 mm से बड़ा थिकनेस हो रहा है तो हम उसको प्लेट के श्रेणी में बोलेंगे। काची की श्रेणी में बोलेंगे? प्लेट। यहाँ पे आप 3D फिगर भी देख पा रहे होंगे। स्टीरप क्या होता है? एकदम प्लेट के जैसा ही होता है, सिर्फ थिकनेस का लफड़ा है, ठीक है ना। स्टीरप में क्या होता है कि ये आपकी इस तरह से है, और इसका जो थिकनेस होता है बाबू, वो ये जो थिकनेस की बात कर रहा है, ये थिकनेस है। थिकनेस जो होगा वो 5 mm से कम होगा। देखो ये दोनों में यही अंतर है, थिकनेस का लफड़ा है। 5 mm से बड़ा या 5 mm के बराबर होगा तब हम उसको बोलेंगे प्लेट। और स्टीरप क्या बोलेंगे कि अगर थिकनेस 5 mm से छोटा है, क्या है? छोटा है। थिकनेस अगर 5 mm से छोटा है तब हम उसको बोलेंगे स्टीरप। लेकिन प्लेट में क्या होता है, थिकनेस और विड्थ दोनों का, इसका विड्थ कुछ भी हो सकता है, इसका जो विड्थ है यानी ब्रेथ है वो कुछ भी हो सकता है, इसका ब्रेथ कुछ भी हो सकता है, लेंथ कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई लेंथ डिटरमाइन नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। सिर्फ थिकनेस से हम लोग प्लेट और स्टीरप को डिसाइड कर दे रहे हैं। अगर थिकनेस 5 mm से बड़ा होगा तो हम प्लेट बोल देंगे, अगर थिकनेस 5 mm से छोटा होगा तो स्टीरप बोल देंगे। प्लेट कब बोलेंगे, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। प्लेट बोलने के लिए आपको यहाँ पे सब चीज़ का आप 3D एनिमेशन देख पा रहे होंगे, नहीं तो मान लीजिए थिकनेस जो रहेगा वो 5 mm से, ये जो थिकनेस इसको बोल रहे हैं, ये जो थिकनेस है ना, ये होगा 5 mm से छोटा, यानी लेस देन 5 mm वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसमें प्लेट में क्या रिस्ट्रिक्शन होता है कि बीथ को भी से मतलब 250 mm से छोटा होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको फ्लैट ना बोल करके कोनो दूसरा मेंबर बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, यानी इसको 250 mm से छोटा होना चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेकिन सारे का डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, तो B/T से करते हैं, इसका भी B/T से करते हैं, इसका भी B/T से करते हैं। देखो कैसे, अगर आपको ऐसा दे दिया गया है कि 80 ISF इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट 80 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 10। इसका मतलब आपको क्या समझना है, जो 80 जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ 20 WIDTH बीथ दिया हुआ है, यानी चौड़ाई दिया हुआ है। किसमें, तो बोला कि mm में। किसमें? mm में। मतलब कहने का मतलब 80 जो है वो बीथ है, चौड़ाई है वो mm में है। ये 10 क्या है, तो 10 क्या है, वो थिकनेस है। क्या है? थिकनेस है। और थिकनेस किस में है, तो mm में है। तो इस चीज़ को आप दिखाई पड़ रहा है, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। ये जो 80 है वो क्या है, आपकी चौड़ाई है, और ये 10 क्या है, वो आपको थिकनेस है। इतना बात आपको ये सारे रिप्रेजेंटेशन 3D एनिमेशन से समझ आ रहा होगा। आप लोग को याद करना है होमवर्क के तौर पर, स्टील का डेंसिटी याद कर लेना है, स्टील का
ये यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी याद कर लेना है। स्टील का पॉइजन रेशियो इलास्टिक के लिए 0.3 और प्लास्टिक के लिए 0.5 याद कर लेना है। यील्ड स्ट्रेस जो वेरी करता है 220 से लेकर के 540 न्यूटन पर mm² तक वेरी करता है। ये आपको हो गया प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जो आपको संभाल के रखना है, जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे। आज का क्लास इतना ही।